सीमा पार से आ रहे ड्रोन को सुरक्षा बलों ने मार गिराया। आज सुबह कठुआ में ड्रोन दिखा था, उसे मार गिराया गया। सुरक्षा बलों ने फिलहाल इसकी जांच की जा रही है कि ड्रोन कहां से आया, ड्रोन से किसने साजिश रची। कठुआ क्योंकि सीमा पर लगता इलाका है, तो ऐसे में यहां पर बेहद चौकसी बढ़ती जा रही है और सुरक्षा बलों ने इस ड्रोन को मार गिराया और फिलहाल इसकी जांच की जा रही है कि ड्रोन में किस तरह की इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश की गई थी। ड्रोन से क्या कुछ इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश थी या कुछ गिराने की कोशिश थी, और ये ड्रोन कहां का था। आज सुबह कठुआ में ये ड्रोन दिखा था और उसके बाद हरकत में आ गए सुरक्षा बल और इस ड्रोन की साजिश को नाकाम कर दिया, इस ड्रोन को मार गिराया। और आज ये कामयाबी मिली भी है, तो हम चाहते हैं कि आने वाले टाइम में भी हम लोग इसी तरह की अलर्टनेस और सिक्योरिटी रखेंगे और कोशिश करेंगे कि ये इलाका हमारा पीसफुल रहे। थैंक यू। तो सुरक्षा बलों ने कहा है कि फिलहाल कोशिश यही है कि पूरे तरीके से हर तरह की अगर कोई गतिविधि है, आतंकी गतिविधि या किसी और तरीके की हरकत, तो उससे पहले ही उससे निपट लिया जाए। तो आज भी ऐसी ही गतिविधि से निपटा गया जब एक ड्रोन की साजिश को नाकाम कर दिया गया। सुरक्षा बल कह रहे हैं कि एक बड़ी कामयाबी है, एक बड़ी साजिश इससे रची जा रही थी। फिलहाल इसके बारे में और क्या जानकारी सुरक्षा बल ने कहा कि वो जुटाई जा रही है। और जब यहाँ पे लोकल्स ने भी हमें इन्फॉर्मेशन दी कि इस एरिया में ड्रोन की एक्टिविटी है, हमारी पुलिस पार्टीज पिछले कई महीनों से अर्ली मॉर्निंग सर्चेज में बिजी हैं और चूँकि अभी आने वाली यात्रा का टाइम भी है, तो उसी सिलसिले में जब इन्होंने देखा कि ये हैप्टर जो है कुछ एक दूरी पे आने की कोशिश कर रहा है, तो इसको 12-13 फायर करके गिराया गया। और उसके बाद फिर यहाँ पे हमने बम डिस्पोजल और एक्सप्लोसिव्स की स्पेशल टीम्स को बुला के अब इसको चेक किया, जिसको अभी एक्सपर्ट से खुलवा के ये पता किया गया है और उसमें कुछ यूबीजीएल्स हैं और कुछ स्टिकी बम्स लगते हैं। अच्छा, तो कितने यूबीजीएल है अभी 7 यूबीजीएल्स हैं और 7 ऐसे लगता है कि मैग्नेटिक आईडी टाइप की चीज़ है। उसका फर्दर एनालिसिस करके पता लगेगा कि इसका क्या कैपेसिटी है, क्या इसका डिस्ट्रक्टिव मोड है। तो फिलहाल जिस तरीके से सुरक्षा बल कह रहे हैं कि फिलहाल इसमें स्टिकी बम और तमाम तरीके की चीज़ें भी लग सकती हैं, तो ये एक बड़ी कामयाबी है क्योंकि यहाँ से एक बड़ी साजिश रची जा रही थी इस ड्रोन को, लेकिन उस साजिश के पहले ही मार गिराया गया है। कठुआ में इसे देखा गया था और उसके बाद इसे मार गिराया गया है। फर्दर इन्वेस्टिगेशन, फर्दर जो फिलहाल जांच जो है वो इसकी की जा रही है। सीमा पार से ड्रोन आ रहा था, ये बात स्पष्ट कर दी गई है। सुरक्षा बलों ने इसे मार गिराया। कठुआ में आज सुबह इसे देखा गया था, उसके बाद सुरक्षा बल हरकत में आ गए और ये एक बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा था जिसे मार गिराया गया सुरक्षा बलों के द्वारा। तो ये पाकिस्तान की बड़ी साजिश को नाकाम किया सुरक्षा बलों ने। जम्मू के कठुआ में सीमा पार से आ रहा था ड्रोन और ड्रोन वाली साजिश को नाकाम किया, ड्रोन को मार गिराया। तो ड्रोन वाली साजिश नाकाम कर दी गई है। इसमें स्टिकी बम भी, इसमें बाकी और तरीके के डिवाइस भी, जैसे कि सुरक्षा बल कह रहे हैं वहां पर कि इसमें लगे हो सकते थे, लेकिन उससे पहले ही उसे मार गिराया गया क्योंकि यहाँ पर सीमा पार से ये ड्रोन आ रहा था। तो क्या किसी बड़े हमले की ये साजिश थी, किस तरीके की जो है यहाँ पर साजिश रची जा रही थी। सुरक्षा बलों ने कहा कि उससे पहले ही इसे नाकाम कर दिया गया, इससे पहले कि ये ड्रोन हरकत में आता उससे पहले ही ये नाकाम कर दिया गया। कठुआ में इसे देखा था सुबह के वक्त। तो कठुआ में ड्रोन वाली साजिश नाकाम हुई है। सीमा पार से आ रहा था ड्रोन, सुरक्षा बलों ने इसे मार गिराया। आज सुबह देखा गया था, आज सुबह देखा गया था इस ड्रोन को और उसके बाद सुरक्षा बल हरकत में आए। कहा गया कि बाकायदा सीमा पार से ये ड्रोन आया था, पाकिस्तान की साजिश है और इस ड्रोन वाली साजिश को मार गिराया गया। यानी कि एक तरफ दुश्मन की तरफ से कोशिश लगातार की जा रही है कि वो अस्थिरता पैदा करने की कोशिश करे, आतंक दोबारा फैलाने की कोशिश करे। सुरक्षा बल हैं पूरे अलर्ट। हमारी पिछले 6-8 महीने से ना इस बॉर्डर के एरिया में हमारी
अर्ली मॉर्निंग सर्चेज की एक एक्सरसाइज चल रही थी, और जिसमें एंटी टनलिंग एक्सरसाइज हो, बॉर्डर की सेंसिटाइजेशन हो, अमरनाथ यात्रा आ रही है उसकी हो, वो उसी सिलसिले में हमें इन्फॉर्मेशन मिली थी यहाँ पे लोकल से भी कि यहाँ पे ड्रोन एक्टिविटी टाइप की कोई एक्टिविटी नोटिस होती है, और हमने इस एरिया में भी फोकस डाला था। और आज सुबह ही यहाँ पे हमारी पुलिस स्टेशन राजबाग की टीम जो है सर्च कर रही थी, और एक हेक्साकॉप्टर जो है वो नज़र आया, और नज़र आने के बाद जब वो नीचे की तरफ आता है तो इन्होंने फायर करके उसको गिराया, और गिराने के बाद ये देखा गया कि उसके साथ एक पे लोड भी है। और अब हमने बम डिस्पोजल टीम को बुलाया है, और उसमें जो चीज़ पैकेट जो उसके साथ आया है उसको हमने देख के तो चेक करके फिर ये बता सकते हैं कि उसमें क्या चीज़ भेजी गई थी, किसके लिए भेजी गई थी। लेकिन चूंकि ये इलाका बॉर्डर से 2 से 3 किलोमीटर नज़दीक है, तो इसलिए यहाँ पे हम लोग इस तरह की रेगुलर अर्ली मॉर्निंग एक्सरसाइजेज करते हैं। आने वाले टाइम में जैसे अमरनाथ यात्रा भी आ रही है, तो हमारा जो सिक्योरिटी का बॉर्डर ग्रिड का फोकस है वो बढ़ गया था, और उसी कड़ी में हमें ये आज कामयाबी मिली। तो बॉर्डर ड्रिल का फोकस जो है वो बढ़ गया था, इस कारण से हमें ये कामयाबी मिली है। सुरक्षा बल अलर्ट थे। खालिद इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। खालिद, सुबह कठुआ में दिखा था, और इस बड़ी साजिश, और सेना ये कह रही है, सुरक्षा बल ये कह रहे हैं कि एक बड़ी कामयाबी है, क्योंकि सीमा पार से ड्रोन आ रहा था, और इस ड्रोन में स्टिकी बम से लेकर तमाम चीजें की डिवाइस तक लगे हुए थे। बिल्कुल सचिन, एक बहुत बड़ी सफलता है जम्मू कश्मीर पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के लिए, जिसके अंदर स्टिकी बम का खतरा जो है दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। इस पे अलर्ट भी पूरे जम्मू कश्मीर में है। मैं आपको बता दूं, इस ड्रोन से जो पेलोड था उसमें 7 स्टिकी बम और 7 यूबीजीएल ग्रेनेड्स बरामद किए गए हैं, और ये पहली दफा नहीं है जब सीमा पार से जो है इस तरह के ड्रोन्स को भेजा गया है, और वो भी एमुनिशन और आर्म्स लेके। इससे पहले भी कई AK-47 राइफल्स, माइंस जो है बरामद किए गए हैं, और ये लगातार कोशिश है, क्योंकि जो सुरक्षा बल है उन्होंने LOC को बहुत टाइट कर दिया है, और जो सिक्योरिटी ग्रिड है वो बहुत ही ज़्यादा उस पर विजिल रखा है सिक्योरिटी फोर्सेस ने, और इन्फिल्ट्रेशन बहुत कम हो गई है, और सामान इस तरफ आना बहुत मुश्किल हो गया है। इसलिए ड्रोन्स का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। लगातार जम्मू कश्मीर पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियां, खासकर BSF इंटरनेशनल बॉर्डर पे जो है ऐसे जो है ड्रोन्स को गिरा रही है, और आज भी एक बहुत बड़ी सफलता मिली है। और इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि कठुआ और इस जगह को अगर हम देखें तो नेशनल हाईवे से ज़्यादा दूर नहीं है, और आने वाला समय जो है अमरनाथ यात्रा का है, उसी रास्ते से यात्री भी गुजरेंगे, तो उस लिहाज से भी ये काफी महत्वपूर्ण सफलता है। और इस एक और चीज दिखाता है कि सुरक्षा बल कितने अलर्ट पर है। उन्हें मालूम है कि इस तरह की हरकत जो है वो सीमा पार से रची जा रही की जा रही है। एक तरफ यात्रा है, दूसरी तरफ घाटी का माहौल दोबारा से बिगाड़ने की कोशिश। कितना बड़ा खतरा, और ये मेरे ख्याल से बहुत बड़ी चुनौती है मनीष शुक्ला, ड्रोन। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए सचिन, ड्रोन्स के साथ इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज स्टिकी बम का है, क्योंकि अमरनाथ यात्रा होने वाली है, जिसे 5 लाख से ज़्यादा लोगों ने रजिस्ट्री अपनी करवाई हुई है यात्रा के लिए, और बहुत बड़ी भीड़ होने वाली है। हाईवे पर किस तरीके से सिक्योरिटी की जाएगी, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और ऐसे वक्त में लगातार ड्रोन्स के जरिए पूरे जम्मू के इंटरनेशनल बॉर्डर पर LOC पे पाकिस्तान की तरफ से कोशिश हो रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा मैग्नेटिक बम हो या दूसरे एक्सप्लोसिव हो, हथियार हो, उसको पहुँचाया जाए। आपने देखा कि जम्मू कश्मीर में जो टेररिस्ट ग्रुप हैं उनके पास वेपन्स की भी काफ़ी कमी हो गई है, और पाकिस्तान की तरफ से एक कोशिश की जा रही है कि ये जो वेपन्स है, हथियार है, और ये मैग्नेटिक जिसको हम स्टिकी बम बोल रहे हैं, ये जम्मू कश्मीर के अंदर दाखिल कराया जाए। तो कई बार ऐसा होता है कि कुछ जो ड्रोन्स हैं उसको हम गिरा देते हैं मार करके, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि जो टेररिस्ट ग्रुप हैं और पाकिस्तान आर्मी जिस तरीके से हम लगातार देखते हैं उनका सपोर्ट होता है, तो कई ड्रोन्स के जरिए फिलहाल इसके ऊपर, क्योंकि सुरक्षा बल इसे बड़ी कामयाबी कह रहे हैं, क्या कहने और पुलिस पर्सनल स्काई सुनते हैं। मुझे लगता है कि ये जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए और खासकर कठुआ पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी है कि हम लोग पिछले 1 साल से इस तरह की एक्टिविटी में नज़र बनाए रखी थी हमने, और आज ये कामयाबी मिली भी है। तो हम चाहते हैं कि आने वाले टाइम में भी हम लोग इसी तरह की अलर्टनेस और सिक्योरिटी रखेंगे, और कोशिश करेंगे कि ये इलाका हमारा पीसफुल रहे। तो खालिद, जम्मू कश्मीर पुलिस और जो जॉइंट ऑपरेशन, जो फिलहाल जो ड्रिलिंग एक्सरसाइज चल रही थी, वो जाहिर सी बात है उसमें सुरक्षा बल भी मौजूद हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस भी मौजूद है, और तभी लिए जो है इस तरह की साजिश को फॉइल किया गया, इस तरह की साजिश को या बिड को फॉइल किया गया। खालिद, खालिद आपकी आवाज नहीं आ पा रही है।
इस तरह के जो स्टिकी बम का जो खतरा है वो लगातार बढ़ रहा है कश्मीर घाटी में। और कश्मीर घाटी में अगर हम बात करें तो एक नई थ्रेट है स्टिकी बम, और ये सारा एमुनेशन। तो खालिद तक इस वक्त आवाज नहीं पहुंची, कुछ टेक्निकल इश्यू आ रहा है। तो फिलहाल सुरक्षा बल इसे बहुत बड़ी कामयाबी कह रहे हैं, पुलिस पर्सनल इसे बड़ी कामयाबी कह रहे हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर में सीमा पार से साजिश रची जा रही थी जिसमें स्टिकी बम तक बरामद हुए हैं। वो स्टिकी बम जिसके बारे में कहा गया था, आपको याद होगा कटरा में जब एक बस उसके ऊपर भी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, कहा गया था उसमें भी शायद स्टिकी बम की इन्वॉल्वमेंट तो नहीं थी, जिस वक्त बस में आग लग गई थी। और अब भी तमाम चीजें इस तरह की ड्रिलिंग एक्सरसाइज क्योंकि लगातार जॉइंटली चल रही थी, इस कारण से इस पर काबू पाया गया है और सीमा पार से इस साजिश को नाकाम कर दिया गया है। मनीष, अब इस तरह की साजिश क्योंकि आगे यात्रा शुरू होगी, कितने चैलेंजेस और फिर रहेंगे? देखिए, इस वक्त जो सीआरपीएफ है, जम्मू कश्मीर पुलिस है, उनको ये बताया जा रहा है कि स्टिकी बम को किस तरीके से इस खतरे को नाकाम करना है। अगर आप देखें तो इसमें देखा जाता है कि जो स्टिकी बम लगाने वाले होते हैं वो गाड़ियों पे, चलती गाड़ियों पे या कोई गाड़ी खड़ी है उस पर लगा करके भग जाते हैं। आप याद करें कि दिल्ली में इजरायली डिप्लोमेट्स की कार पे भी स्टिकी बम का इस्तेमाल हुआ था। तो किसी गाड़ी को, जो काफिले के बाहर की गाड़ी है, उसको पास ना आने दिया जाए। अमरनाथ यात्रा के काफिले में जो गाड़ी है उसके अलावा और कोई गाड़ी ना आ सके, इस बात को सबको बताया जा रहा है और ये बहुत बड़ा चैलेंज है। दूसरी बड़ी बात, आपने पुलवामा में देखा किस तरीके से सीआरपीएफ के बस पर फिदायन अटैक हुआ था। तो हो सकता है जम्मू कश्मीर में इस तरीके के भी थ्रेट हो, और यही वजह है कि अमरनाथ यात्रा से पहले लगातार पाकिस्तान की तरफ से कोशिश हो रही है कि हथियारों को मैक्सिमम पहुंचाया जाए, क्योंकि जो एक्सपीरियंस टेररिस्ट हैं, जो पुराने टेररिस्ट हैं, उनको जम्मू कश्मीर पुलिस ने आर्मी में एनकाउंटर में मार दिया है। और जो टेररिस्ट बचे हुए हैं वो या तो बिल्कुल वो नए हैं, कुछ दिनों पहले उन्होंने टेरर ग्रुप ज्वाइन किया है और कईयों के पास वेपन नहीं है। आतंकी आ नहीं रहे हैं, वो भेज नहीं पा रहा है, सीमा पार करवा नहीं पा रहा है, उससे पहले उनको मार दिया जा रहा है, उनके अंजाम तक पहुंचा दिया जा रहा है। ड्रोन से साजिश रचने की कोशिश कर रहा है दुश्मन, लेकिन उसे भी आज नाकाम कर दिया गया। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.